एवरीवन, वेलकम टू स्कूल राज थोरी। तो आज हम देखेंगे क्लास सेकंड के सब्जेक्ट हिंदी का चैप्टर नंबर 9 सूरज का रुमाल। इसी के साथ देखेंगे इस चैप्टर के सभी क्वेश्चन एंड आंसर्स विद डिटेल। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो इस चैप्टर का नाम है सूरज का रुमाल, जो कि एक कहानी है। इस कहानी के लेखक हैं तरुण चैरियन। तो चलिए समझते हैं इस कहानी को। एक बार सूरज को जुकाम हो गया। हुआ यूं कि एक दिन बारिश हो रही थी और सूरज बिना गमबूट पहने ही बाहर निकल पड़ा। तो इसमें बताया गया है कि सूरज को क्या हो गया, जुकाम हो गया, क्योंकि वह जब बारिश हो रही थी तो बिना गमबूट पहने, गमबूट होता है जो बारिश में पहने जाने वाले जूते होते हैं, उन्हें गमबूट कहते हैं, तो उन्हें बिना पहने ही वह निकल पड़ा। पानी भरे गड्ढों में वह छप छप करता चलता गया, जिससे उसके पैर काफी भीग गए। वापस लौट आने के बजाय वह आगे बढ़ता ही गया। तो वह पानी भरे गड्ढों में छप छप करता हुआ आगे बढ़ता गया और अपने घर लौटने की बजाय वह चलता ही गया। थोड़े ही देर में उसके कपड़े भी भीग गए और फिर भी वह नहीं लौटा। तो बारिश में भीगने की वजह से उसके कपड़े भी गीले हो गए, फिर भी वह अपने घर नहीं लौटा। वह तो आगे ही आगे झरनों और पहाड़ियों पर से उछलता कूदता हरे भरे मैदानों को पार करता चला गया। धरती ने उसे गर्म पानी की बोतल दी और रजाई ओढ़ाकर बिस्तर में सुला दिया। इसका कोई फायदा नहीं हुआ, वह सपने में भी चीखता ही रहा। तो जो सूरज है वह उछलता कूदता झरनों पहाड़ियों पर से हरे भरे मैदानों को पार करता चलता ही गया। धरती ने क्या किया कि उसे गर्म पानी की बोतल दी और उसे रजाई उड़ाकर बिस्तर में सुला दिया, पर इसका भी कोई फायदा नहीं हुआ, क्योंकि वह सपने में भी चीखता ही रहा। जब इन सब से भी आराम नहीं आया तो धरती ने अपनी बहन फूल रानी को बुलाया। फूल रानी ने गुलाब, सूरजमुखी के फूल, बटन फूल, नीले घंटी फूल और तरह तरह की फूलों की मुस्कान ली और उसमें तुलसी और जड़ी बूटी मिलाकर दवा बनाई। दवा सूरज को गरम गरम पिला दी। तो जब धरती से आराम नहीं मिला तो धरती ने फूल रानी अपनी बहन को बुलाया। फूल रानी ने गुलाब, सूरजमुखी के फूल, बटन फूल, नीले घंटी के फूल और तरह तरह की फूलों की मुस्कान ली और उसमें तुलसी और जड़ी बूटी मिलाई और वह दवा सूरज को गरम गरम पिला दी। फूल रानी ने सूरज के लिए एक रुमाल बनाया। उसमें फूल रानी ने नींद में सिर डुलाते बैंगनी रंग के बनफशा के फूलों की सुंदरता डाली। बनफशा होता है एक प्रकार का फूल। तो फूल रानी ने क्या किया, सूरज के लिए एक रुमाल बनाया जिसमें उसने नींद में सिर डुलाते बैंगनी रंग के बनफशा के फूलों की सुंदरता डाली। आसमान के नीले रंग से हल्का नीला रंग, गुनगुनाते झरनों के किनारे उगी लंबी घास का हरा रंग, बांस और मधुमक्खी का पीला रंग, सागर पर छिटका सूर्यास्त का नारंगी रंग और गर्मियों में जंगलों में फलने वाले बेरों का लाल रंग मिलाया। ये सतरंगी रुमाल फूल रानी ने सूरज को दे दिया। सतरंगी का अर्थ होता है 7 रंगों से। फूल रानी ने सूरज के लिए एक रुमाल बनाया जिसमें उसने बैंगनी रंग यानी बनफशा के फूलों का जो बैंगनी रंग है वो लिया, आसमान के नीले रंग से नीला रंग लिया और झरनों के किनारे उगी लंबी घास का हरा रंग लिया, बांस मधुमक्खी का पीला रंग लिया और सागर पर छिटका यानी सूर्यास्त का नारंगी रंग लिया और गर्मियों में जंगलों में फैलने वाले बेरों का लाल रंग उसने इसमें मिलाया और ये 7 रंग का रुमाल फूल रानी ने सूरज को दे दिया। जल्दी ही सूरज का जुकाम ठीक होने लगा और सुबह सूरज फूल रानी का दिया सतरंगी रुमाल लेकर बाहर आया, शायद जरूरत पड़ जाए। तो फूल रानी के दिए जो सतरंगी रुमाल है उससे सूरज का जुकाम ठीक होने लगा और वह इस सतरंगी रुमाल को लेकर बाहर आ गया। तो सुबह की रोशनी में रुमाल चमकने लगा। एक नन्ही लड़की जो लगातार बारिश से ऊब गई थी बोली, यह तो इंद्रधनुष है जिसने बरखा रानी को बांध रखा है, मगर हमारे लिए यह तो सूरज का सतरंगी रुमाल है। तो यहाँ इंद्रधनुष का अर्थ होता है
बारिश के बाद सूर्य की किरणों से आसमान में धनुष के आकार की बनने वाली 7 रंगों की एक विशेष आकृति। तो सुबह की रोशनी में यह रुमाल रूपी इंद्रधनुष चमकने लगा और एक छोटी लड़की ने बोला कि यह तो इंद्रधनुष है जिसने बरखा रानी यानी बारिश रानी को बांध रखा है, मगर हमारे लिए यह सूरज का सतरंगी रुमाल है। तो ये था सूरज का रुमाल चैप्टर का कंप्लीट सारांश। अब हम करेंगे इस चैप्टर का अभ्यास कार्य। सबसे पहले यहाँ अभ्यास कार्य में हमें शब्द दे रखे हैं जिन्हें हमने पाठ के साथ साथ ही देख लिया था, फिर भी एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं। सबसे पहले शब्द है सतरंगी, जिसका अर्थ होता है 7 रंगों का। अगला शब्द है बनफशा, जिसका अर्थ होता है एक प्रकार का फूल। गमबूट, जो कि होते हैं बारिश में पहने जाने वाले जूते। सूर्यास्त अर्थात सूर्य का पश्चिम दिशा में डूबना। इंद्रधनुष, जो कि होता है बारिश के बाद सूर्य की किरणों से आसमान में धनुष के आकार की बनने वाली 7 रंगों की एक विशेष आकृति। अब देखेंगे क्वेश्चन आंसर। फर्स्ट क्वेश्चन है सही उत्तर का क्रमाक्षर कोष्टक में लिखें। यहाँ हमें 2 क्वेश्चन दे रखे हैं जिनके हमें विकल्प दे रखे हैं, जिनमें से हमें सही विकल्प को चूज करके कोष्टक में लिखना है। तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, सूरज बिना पहने ही बाहर निकल पड़ा। तो यहाँ ऑप्शन दे रखे हैं क पैंट, ख गमबूट, ग कमीज, घ टोपी। तो यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ख गमबूट। सेकंड क्वेश्चन है सूरज सपने में भी। यहाँ ऑप्शन है क डरता रहा, ख भीगता रहा, ग नहाता रहा और घ है छींकता रहा। तो यहाँ करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा घ छींकता रहा। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन है सही वाक्य के आगे सही व गलत वाक्य के आगे गलत का निशान लगाइए। यहाँ कुछ सेंटेंसेस दे रखे हैं जिनमें हमें सही सेंटेंस के आगे सही का निशान लगाना है और जो रॉन्ग सेंटेंस है यानी गलत सेंटेंस है उसके आगे क्रॉस का निशान लगाना है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन। फर्स्ट है इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं। तो यह जो सेंटेंस है वो करेक्ट है, तो यहाँ हम करेक्ट का निशान लगा देंगे क्योंकि इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है चंद्रमा को जुकाम हो गया। तो यहाँ चंद्रमा को जुकाम हो गया सेंटेंस गलत है क्योंकि सूरज को जुकाम हो गया था। तो यहाँ क्रॉस लगा देंगे। थर्ड सेंटेंस है धरती की बहन का नाम फूलवती था। तो यहाँ यह सेंटेंस भी गलत है क्योंकि धरती की बहन का नाम था फूल रानी। तो यहाँ फूलवती गलत है, तो यहाँ क्रॉस का निशान लगा देंगे। फोर्थ सेंटेंस है सूर्यास्त के समय सूरज का रंग नारंगी होता है। तो यहाँ यह करेक्ट है, तो यहाँ करेक्ट का निशान लगा देंगे क्योंकि सूर्यास्त के समय जो सूरज का रंग हो जाता है वो कैसा हो जाता है, नारंगी। फिफ्थ सेंटेंस है इंद्रधनुष को सूरज का सतरंगी रुमाल कहा गया है। तो यहाँ यह करेक्ट सेंटेंस है, तो यहाँ करेक्ट का निशान लगा देंगे क्योंकि इंद्रधनुष को पाठ में सूरज का सतरंगी रुमाल कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे जो कि है सोचे और बताएं, जिसमें 3 क्वेश्चन है जिनके हमें सोच करके आंसर देना है। फर्स्ट क्वेश्चन है रुमाल के क्या क्या उपयोग होते हैं। आंसर देखते हैं। आंसर है रुमाल का उपयोग हम जुकाम होने पर करते हैं। रुमाल का उपयोग हम चेहरा पोंछने और हाथ पोंछने के लिए भी करते हैं। रुमाल का उपयोग गर्मियों में सर ढकने के लिए भी किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड है तुमको फूल रानी मिल जाए तो तुम उससे क्या क्या मांगोगे। तो आंसर लिखेंगे। आंसर है अगर हमें फूल रानी मिल जाए तो हम उससे सुंदर सा रुमाल मांगेंगे और तरह तरह की फूलों की खुशबू भी मांगेंगे। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है सर्दी से बचने के लिए तुम किन किन चीजों का उपयोग करते हो। तो आंसर देखते हैं। आंसर है सर्दी से बचने के लिए हम गर्म कपड़ों का उपयोग करते हैं, पैरों में जुराबे पहनते हैं और सर को टोपी से ढक लेते हैं। सर्दी से बचने के लिए हम गर्म चीजों का सेवन, सूप, काढ़ा भी पीते हैं। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन है अधूरे शब्दों को पूरा करें। यहाँ 5 शब्द दे रखे हैं जो कि अधूरे हैं, जिनमें हमें करेक्ट शब्द को फिल करके इन्हें पूरा करना है। तो चलिए देखते हैं। पहला शब्द बनेगा सतरंगी, दूसरा शब्द बनेगा बनफशा, तीसरा शब्द बनेगा इंद्रधनुष, चौथा शब्द बनेगा सूर्यास्त और 5वां शब्द बनेगा पहाड़ियां।
फिफ्थ क्वेश्चन है उत्तर लिखें। यहाँ 5 क्वेश्चन दे रखे हैं जिनके हमें उत्तर लिखकर बताना है। फर्स्ट क्वेश्चन है, जब सूरज को आराम नहीं आया तो धरती ने क्या किया? तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर। आंसर होगा, जब सूरज को आराम नहीं आया तो धरती ने अपनी बहन फूल रानी को बुलाया। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन है, फूल रानी ने तरह तरह के फूलों से क्या किया? तो आंसर हो जाएगा, फूल रानी ने गुलाब, सूरजमुखी के फूल, बटन फूल, नीले घंटी फूल और तरह तरह की फूलों की मुस्कान ली। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है, फूल रानी ने तुलसी और जड़ी बूटी से क्या किया? तो यहाँ आंसर हो जाएगा, फूल रानी ने तुलसी और जड़ी बूटी को मिलाकर दवा बनाई। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन है, इंद्रधनुष ने किसको बांध रखा है? तो यहाँ आंसर हो जाएगा, इंद्रधनुष ने बरखा रानी को बांध रखा है। नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन है, फूल रानी ने सूरज के लिए बनाए रुमाल में कौन कौन से रंग मिलाए? आंसर लिखेंगे, फूल रानी ने सूरज के लिए बनाए रुमाल में बैंगनी रंग, हल्का नीला रंग, हरा रंग, पीला रंग, नारंगी रंग और लाल रंग मिलाए। नेक्स्ट क्वेश्चन सिक्स्थ है, समान लय वाले 2 शब्द लिखें। यहाँ कुछ शब्द दे रखे हैं जिनके हमें समान लय वाले 2 शब्द लिखने हैं। तो चलिए देखते हैं। यहाँ शब्द दे रखा है पानी, नानी। तो यहाँ समान लय वाले शब्द लिखेंगे दादी, रानी। अगला है रात, सात। तो यहाँ लिखेंगे बात, जात। अगला है घर, हर। तो यहाँ शब्द लिखेंगे दर, वर। अगला है ताल, जाल। तो यहाँ शब्द लिखेंगे माल, काल। अगला है नीला, गीला। तो यहाँ शब्द लिखेंगे पीला, ढीला। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, चित्रों में भरे रंगों के हिंदी में नाम लिखें। यहाँ कुछ चित्र दे रखे हैं जिनके हमें भरे रंगों के जो इंग्लिश में नाम दे रखे हैं उनके हिंदी में अर्थ बताने हैं। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर। सबसे पहले हमें दे रखा है पर्पल टी शर्ट। पर्पल को हिंदी में लिखेंगे बैंगनी। अगला चित्र है काइट का यानी पतंग का, जो कि है ब्लू। ब्लू को लिखेंगे नीला। अगला चित्र है बैलून का जिसमें है स्काई ब्लू रंग। तो यहाँ आसमानी लिखेंगे। अगला चित्र है फ्लावर्स जो कि कैसे हैं ग्रीन। ग्रीन को हिंदी में लिखेंगे हरा रंग। अगला चित्र है लेमन यानी नींबू का जो कि येलो है। तो यहाँ हिंदी में लिखेंगे पीला। अगला चित्र है ऑरेंज। यहाँ सन हमें कैसा दिख रहा है ऑरेंज। तो यहाँ हिंदी में लिखेंगे नारंगी। और लास्ट चित्र है जो कि है रेड फ्लावर का। तो यहाँ रेड को हिंदी में लिखेंगे लाल रंग। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 है, इन रंगों के पहले अक्षर को लेकर क्रम से लिखें। तो यहाँ दिए गए रंगों के पहले अक्षर को लेकर हमें इन्हें क्रम से लिखना है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले लिखेंगे आसमानी, नेक्स्ट लिखेंगे नीला, नेक्स्ट लिखेंगे पीला, नेक्स्ट लिखेंगे बैंगनी, अगला लिखेंगे लाल, देन लिखेंगे नारंगी और लास्ट में लिखेंगे हरा रंग। और यहाँ लास्ट क्वेश्चन है, आओ इन्हें भी बोले। तो यहाँ कुछ सेंटेंसेस दे रखे हैं जिनमें हमें जो रेड शब्द लिखे हुए हैं, जो लाल अक्षरों में शब्द लिखे हुए हैं, उन पर हमें फोकस करना है क्योंकि यहाँ रे को अलग अलग तरीके से बताया गया है। जैसे यह वृक्ष है बड़ा विशाल, ऋतु आई पकते हैं फल, मोटू राम तेज तेज खर्राटे ले रहा था, उसका कुर्ता चर्र से फट गया, प्रगति पथ पर बढ़े हम, प्राण देश हित वारे हम। तो यहाँ जो रे युक्त शब्द हैं वह है वृक्ष, ऋतु, खर्राटे, चर, प्रगति, प्राण। तो हम यहाँ आगे समझेंगे कि रे के किस किस रूप को कैसे लिखा जाता है। तो चलिए देखते हैं। इससे पहले भी हमने रे के विभिन्न रूपों को चैप्टर में रीड किया था। अगर आपने वो चैप्टर रीड नहीं किया है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखी है, वहां जाकर उस चैप्टर को रीड कर सकते हैं और वहां समझ सकते हैं रे के विभिन्न रूपों को। चलिए फिर से एक बार छोटा सा एग्जाम्पल देख लेते हैं रे युक्त शब्दों का। यहाँ सबसे पहले लिख रखा है वै धन री। तो यहाँ वै के साथ में जब री को जोड़ देंगे तो वर्ण बनेगा व्री। व्री युक्त शब्द हैं जैसे वृक्ष, वृक। इसी तरह से कै के साथ में जब री को लिखेंगे तो शब्द जो वर्ण होगा वो होगा क्री और शब्द बनेंगे कृपा,
कृति। इस तरह से आगे भी रै युक्त शब्द हैं, जैसे जिसमें आधा रै होता है, जिसमें रै को हम ऊपर की ओर लिख देते हैं, जैसे फुर, खर्राटा, सर्राटा, घर्राटा। इसी तरह से एक रै का रूप होता है जिसमें रै को नीचे लिखा जाता है, जो कि हलंत जैसा लगता है, जैसे प्रति, प्रधान, प्रमुख, क्रम। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और शेयर करें, और ऐसे ही और भी बहुत सारे यूजफुल वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।